हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ आज दिन है मंडे का और डेट है 2 दिसंबर और आज से हमारा एक नया वेट लूज चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, जो कि आज है हमारा पहला दिन। और इस बार मैं 30 डेज़ चैलेंज लेकर आई हूँ। कल की वीडियो पर आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत लोगों ने बोला कि हमने 2 किलो वेट लूज़ किया, 3 किलो वेट लूज़ किया। तो जी एक बार फिर से आप लोगों के लिए वेट लूज चैलेंज लेकर आ रही हूँ। आज से आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो। और चलिए मैं आज आपको अपना पूरा रूटीन दिखाऊंगी कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने मॉर्निंग में अपनी बना ली है अदरक वाली ड्रिंक। अभी भी मैं वही अदरक वाली ड्रिंक लूँगी। और आज ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सुबह से मेरे सर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो जैसे तैसे करके मैंने बच्चों को 2-2 पराठे बनाकर भेज दिए थे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अपने लिए भी मैंने एक गिलास जो कि अदरक वाली ड्रिंक होती है ना, वो वाली बना ली है। आप सुबह में तेज़ गर्म पानी भी पी सकते हो और ये वाली अदरक वाली ड्रिंक भी ले सकते हो। आपको मॉर्निंग में कोई ना कोई ड्रिंक ज़रूर लेनी है खाली पेट, इससे आपका अच्छे से वज़न कम होगा। तो चलिए मैं बैठकर पी लेती हूँ अपनी ड्रिंक। आपको ना इस ड्रिंक को इतना गरम गरम लेना है ताकि आप इसको ना चाय की तरह पी सको, बैठकर एकदम सीप सीप करके। और जैसे कि मैंने बताया, आप अगर अदरक ना डालना चाहो तो नॉर्मल जो कि तेज़ सा गर्म पानी पी सकते हो, जो कि आप इसको आराम से बैठकर पी सको। बहुत लोगों को पता है कैसे क्या करना है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन मेरी वीडियो देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगे वेट को लेकर। गाइस अभी बज रहे हैं 10:30 और सुबह से कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी। सर में इतना ख़तरनाक दर्द हो रहा है। एक गोली सुबह में खा ली थी, लेकिन क्या हुआ कि गोली खा कर ना एकदम से उल्टी हो गई। और अभी भी ना, जब से उल्टी होने के बाद भी ना मन को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है। जब से लेटी हुई थी मैंने कहा अब लेटी रहूँ, आराम आएगा, लेकिन आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और घर की हालत इतनी बुरी हो रही है, घर की हालत, और हिम्मत कुछ नहीं हो रही है। थोड़ा सा खाली पेट की वजह से ना आधा अमरूद खाई, आधा क्या 2-3 फाँकी खाई थी अमरूद की। मैंने कहा फिर मैं दवाई लूँगी, लेकिन अमरूद भी नहीं खाया गया। और हस्बैंड बोल रहे थे चाय बना दो, रस पीस, ये कुछ ब्रेड खा के मतलब पानी पी लो, दवाई खा लो, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं आया। तो मैं सोच रही हूँ अपना थोड़ा सा उठ के मैं चलूँ फिरूँगी तो शायद मुझे आराम आ जाए, क्योंकि लेटे लेटे मेरा और दिमाग ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं कुर्सी लेके थोड़ी देर बाहर बैठूँगी धूप में, तो शायद मुझे आराम मिले। काम वाम सब ऐसे ही पड़ा है, धूप अच्छी खासी निकल गई है। थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ, फिर देखते हैं आराम आएगा तो काम वाम करूँगी। तो गाइज़ अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैं ना आज आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी देखिए दोपहर के टाइम हो रहा है, तो मुझे ना हल्की फुल्की सी भूख लगने लगी थी। तो भी हस्बैंड जी ने मुझे एक एप्पल और एक आधा अमरूद काट कर दिया है, क्योंकि सुबह से ना मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ 2 फाँक मैंने अमरूद की खाई थी दवाई लेने के लिए, लेकिन वो भी मुझे उल्टी हो गई थी तो सब कुछ निकल गया था। आज का दिन इतना बेकार रहा मतलब मेरा पहला ही दिन इतना बेकार गया। खाया तो देखो मैंने कुछ भी नहीं है, सुबह से बिल्कुल खाली पेट ही हूँ। तो अभी थोड़ा सा मन कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं, तो बस यहाँ पर अभी हस्बैंड जी ने मुझे कुछ फ्रूट्स काट के दे दिए थे, उसको मैं बैठकर खा रही हूँ। और उसके बाद फिर दवाई खाऊंगी, अपना फिर से आराम करूँगी, क्योंकि मेरी ना उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बस अभी थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से मैं अभी उठ गई हूँ। शाम के टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं। और मैंने कहा चलिए अब थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा था, अपने काम देख लेती हूँ, क्योंकि सुबह से लेटे लेटे मैंने घर की तरफ देखा भी नहीं था कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। परी स्कूल से आई तो परी ने झाड़ू लगा ली थी, जैसी उससे लगी वैसी उसने लगा ली थी। और बाकी अभी सारी किचन विचन सब ऐसे ही फैली पड़ी हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा मेरा मूड ठीक हो जाए, क्योंकि दर्द काफ़ी था। आंखों को देख के आपको लग भी रहा होगा
सर का दर्द ऐसा है ना मेरे लिए कि मुझे चाहे कितने भी बड़ी बीमारी हो जाए मैं सब कुछ झेल लूँगी, लेकिन जो सर का दर्द होता है ना उसमें मेरी जान निकलती है, उल्टी होती है, बहुत बुरे वाला दर्द होता है। तो बस अभी मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। दर्द तो मेरा बिल्कुल अभी भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन यह है कि हाँ अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ। तो अभी देखिए आ गई हूँ किचन में, और किचन मेरी इतनी बुरी तरह फैली पड़ी है। देखिए सुबह से जैसे मतलब थी ना तो ऐसे के ऐसे ही सब पड़ी है। दिन में हस्बैंड जी ने चावल बनाए थे बच्चों के लिए, आलू की सब्जी रखी थी, तो अभी मैं वही चावल देख रही थी। बिल्कुल ना एकदम इतने घोट रखे हैं, बिल्कुल ज़्यादा गला दिए थे, पानी ज़्यादा रख दिया था तो वो एकदम चिपचिपे से हो रहे थे। तो चलिए जी कर लेती हूँ काम। और हमारी एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था जिनकी आईडी है अवंतिका शर्मा। उन्होंने बोला था दी मेरा वेट 110 किलो है, मैं कैसे कम करूँ प्लीज़ बताइए। आपको देखकर बहुत खुशी होती है कि आप अपना वज़न कम कर रहे हो। प्लीज़ मुझे भी वज़न कम, मेरा वज़न कम नहीं होता है, मैं क्या करूँ प्लीज़ दी। कल की वीडियो में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार करूँगी। तो अवंतिका सिस्टर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप मेरी वीडियो के साथ साथ मेरा रूटीन देखकर अपना भी वेट लूज़ कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आज तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई, लेकिन कल की वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से मैं समझा दूंगी कि कैसे आपको क्या करना है। आपका बहुत ही अच्छे से वज़न कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कम में को वज़न कम कर लिया। अभी ये 30 डेज़ का चैलेंज है। 30 दिन में आप अगर अच्छे से करोगे तो काफ़ी सारा वज़न कम कर लोगे, 4 किलो 5 किलो। जैसे कि अभी भी 21 दिन में बहुत लोगों ने 4-4 किलो वज़न कम किया है। और पिछली बार मैंने भी 4 किलो वज़न कम किया था, लेकिन इस बार थोड़ा यही हो गया कि मैं नहीं कर पाई। लेकिन आगे से मैं और भी अच्छे से करूँगी। और आप भी मेरी वीडियो डेली देखना, मैं कल की वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगी कि कैसे क्या करना है। और हमारी एक सिस्टर का कमेंट्स था, मैं अभी आपकी वीडियो देखती हूँ और मेरा भी नाम लेना अपनी वीडियो में। तो थैंक यू डियर, आप मेरी वीडियो देखते हो, बस अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। कई दिन के कमेंट्स पड़े हुए हैं जो कि मैं रीड नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा चलिए आज आपके कमेंट्स, क्योंकि आप सब मेरा वीडियो में इंतज़ार करते हो कि दी हमारा नाम बोलेंगी और हमें अच्छा लगेगा। और हमारी एक सिस्टर का कमेंट्स आया था, हेलो दी मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है, आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, मैं भी आपको देखकर वेट लूज़ कर रही हूँ, आप मेरा वीडियो में नाम लेना लीजिएगा। तो आपका नाम क्या है डियर? सबसे पहले तो आपको थैंक यू डियर, आप मेरी वीडियो देखते हो और पसंद करते हो। तो अगली वीडियो में मुझे अपना नाम ज़रूर से बताइएगा कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जी अभी बर्तन वर्तन सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं, काफ़ी सारे मेरे बर्तन हो रहे थे। और अभी मैं अपना शाम का खाना बनाऊंगी। खाने में मैं हल्की सी मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था कि हल्का ही खाओ 1-2 दिन, तला भुना नहीं खाना है और वैसे भी ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। मैंने कहा तला भुना तो मैं वैसे भी ज़्यादा खाती नहीं हूँ। तो अभी यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना मूंग दाल की खिचड़ी बना लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बनाऊँ। तो बस यहाँ पर दाल और चावल ले लिए हैं, छिलके वाली दाल ले ली है, थोड़े चावल ले लिए हैं, दाल ज़्यादा ली थी। और यहाँ पर हींग जीरा डाल दिया है और उसमें डाल दूँगी अपने चावल। हींग थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था मैंने। तो बस अभी इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर, इसमें काफ़ी सारा पानी लगता है क्योंकि पतली वाली खिचड़ी बनाऊंगी एकदम, जो कि होती है ना मूंग दाल की खिचड़ी। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे और हमारे घर में सभी को काफ़ी पसंद आती है। दही के साथ खा लो आप, घी के साथ खा लो और सब्जी के साथ भी खा सकते हो, अच्छी लगती है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से छोंक दी है। हल्की सी मैंने ना इसमें आज हल्दी भी डाल दी है। मैं ना कभी कभी डाल देती हूँ हल्दी और कभी ऐसे ही प्लेन बना देती हूँ। मैंने कहा चलिए शाम का टाइम हो रहा है, जैसे कि चावल है तो ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे। तो देखिए अभी गोलू की प्लेट लगा दी है। गोलू की खिचड़ी में मैंने डाल दिया है घी। घी डालने के बाद ना इस खिचड़ी का टेस्ट एकदम दुगना हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी खिचड़ी में घी नहीं डाला है क्योंकि हम वेट लूज़ जर्नी पे हैं और घी हमें नहीं खाना चाहिए। और कल की वीडियो में जो भी कोई न्यू है सबको मैं अच्छे से बता दूंगी कैसे क्या खाना है। आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ, तबीयत ख़राब होने की वजह से आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, कुछ भी काम ही नहीं हुआ तो शेयर क्या करती आपके साथ, क्योंकि सुबह से लेटी हूँ, कुछ भी काम नहीं किया था। तो फिर वीडियो भी किस चीज़ की मैं बनाती, इसलिए आज की वीडियो भी बहुत ही छोटी सी है। तो गाइज़ मैंने अपना खाना ले लिया है और अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं, शायद अभी ना 7 बजे नहीं है,
तो बस मैंने खिचड़ी ले ली है और गोलू को भी दे दिया है खाना, परी ने नहीं खाया है, उसने खाए हैं दिन के आलू की सब्जी और चावल। आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और अभी जाके दवाइयों का ना नशा हो रहा है। थोड़ी देर में लेट गई थी तो थोड़ी सी आँख लग गई थी मेरी, लेकिन अभी भी ना मुझे पूरी नींद आ रही है। ये देखिए मेरी आंखें भी कैसी हो रही है। आज सुबह से मैं ना मैंने कुछ काम किया। तो चलिए अपना रात का डिनर कर लेते हैं कंप्लीट। और सॉरी गाइज, आज ना कुछ भी मतलब प्रॉपर तरीके से कुछ भी रूटीन नहीं दे पाई आपको वेट लूज का, लेकिन कल से अच्छे से आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। क्या कुछ आपको ब्रेकफास्ट में खाना है, क्या कुछ आपको दोपहर के लंच में खाना है, डिनर में खाना है, सब कुछ ही बताऊंगी। तो आज के लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि तबीयत का कोई भरोसा नहीं था कि मुझे एकदम से इतना सर में दर्द हो जाएगा। सर में दर्द तो पहले भी होता था, दवाई खा लेती थी ठीक हो जाता था, लेकिन आज जो सर में दर्द हुआ ना उसने तो पूरी हद कर दी। मतलब मुझे ना पूरा हिला के रख दिया एकदम, इतना तेज सर में दर्द था। और 2 बार उल्टी हुई तो पेट भी इतना दुख रहा है यहाँ से, और छाती पे कुछ और भी खा रही हूँ ना तो जलन कर रही है, छाती भी छिल गई है। तो चलिए खा लेते हैं अपना मूंग दाल की खिचड़ी। डॉक्टर ने भी हल्का ही बोला था, और मैं कुछ भी खा रही हूँ ना, पता नहीं मेरा जी खराब हो रहा है एकदम, उल्टी का मन हो जाता है कुछ भी खाती हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ एक एप्पल दोपहर में खाया था और आधा अमरूद। तो बस अभी मैं ये खिचड़ी खा लेती हूँ। फिक्की सी बनाई है एकदम, नमक भी कम है, कुछ भी नहीं डाला, एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। तो चलिए गाइस खा लेती हूँ और अभी इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। कल फिर मिलूंगी एक न्यू रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय।